हेलो दोस्तों, अगर आप एक रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। क्योंकि जो ड्रामा मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ वो आपके लिए एकदम परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा फनी है और मुझे पक्का यकीन है कि आपको भी ये पसंद आएगी। ये स्टोरी है एक फेमस राइटर, डेटिंग कोच और साथ साथ एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की, जो कि डेटिंग एडवाइस एक्सपर्ट होती है। लोगों को एडवाइस देती है, लेकिन उसकी खुद की लव लाइफ बिगड़ जाती है। उसका बॉयफ्रेंड उसे ही चीट कर रहा होता है। तब उसकी मुलाकात होती है एक दूसरे लड़के से, लेकिन दोनों की सोच बहुत अलग होती है। तो ये कहानी किस तरह आगे बढ़ेगी वो देखने में मज़ेदार है। तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है हमारी हीरोइन बोरा से, जो कि डेटिंग एक्सपर्ट है। वो एक इंटरव्यू दे रही होती है और कह रही होती है कि आज के टाइम में डेटिंग करना ज़रूरी नहीं रह गया है। सभी लोग अपने करियर में इतने बिजी हैं कि उन्हें रिलेशनशिप का टाइम नहीं मिल रहा है। आज के टाइम में डेटिंग करने के लिए टाइम, मनी, इमोशन और एनर्जी की ज़रूरत होती है। और जो रिलेशनशिप में है उन्हें फ्यूचर में धोखा मिलने का डर भी रहता है। इसलिए ये सब देखते हुए मुझे लगता है कि आज के टाइम में डेटिंग करना ज़रूरी नहीं है। इंटरव्यूअर उससे पूछती है कि आप बताइए, आप प्यार और काम में से किसे चुनोगी? तो बोरा थोड़ा सोचकर कहती है कि मैं दोनों को चूज करूंगी, क्योंकि मेरे पास सब कुछ है और मैं दोनों में से एक भी चीज़ मिस नहीं करना चाहती हूँ। फोटोग्राफर उसकी फोटो ले रहा था तो कहता है कि मैं दूसरे एंगल से फोटो लेना चाहता हूँ, लेकिन वो तो कहती है कि नहीं, मेरा लेफ्ट साइड अच्छा है तो इसी तरफ से लो। वो समझाने लगता है कि हमें हर एंगल से फोटो चाहिए होती है, लेकिन वो सुन ही नहीं रही थी, अपनी ही चला रही थी। तो बेचारे को मानना ही पड़ता है। बोरा फिर अपनी बात कंटिन्यू करती है, कहती है कि अगर किसी के पास प्यार और काम दोनों चीज़ें हैं तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकती हूँ कि रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए मेरे पास एक फेल प्रूफ स्ट्रेटजी है और उन्हें कुछ भी सेक्रीफाइस करने की जरूरत नहीं है। इंटरव्यूअर कहती है कि मैं बहुत क्यूरियस हूँ, क्या आप बता सकती हो कि वो क्या है? तो बोरा उन्हें अपनी बुक दिखाकर कहती है कि इसका सॉल्यूशन इस बुक में है और फिर अपनी बुक का प्रमोशन करने लग जाती है। वहीं एक पब्लिशिंग कंपनी में सैंग जिन और सोयो को दिखाया जाता है। सैंग जिन कंपनी का पार्टनर था और सोयो यहाँ पब्लिशिंग प्लानर था, और यही इस ड्रामे का हीरो भी है। तो सैंग जिन उससे कहता है कि क्यों ना हम बोरा के साथ मिलकर काम करें। वो टीवी पर, रेडियो पर आती है, एक डेटिंग कोच है और इन्फ्लुएंसर भी, काफ़ी फेमस है, उसकी काफ़ी सारी बुक्स भी पॉपुलर है, वो बेस्ट सेलिंग ऑथर है। तो सुयुग बोरा के बारे में देखने लग जाता है। सैंगजिन कहता है कि मैंने सुना है उसका पब्लिशिंग कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होने वाला है और वो एक नए पब्लिशर को ढूंढ रही है, तो क्यों ना हम उसके साथ मिलकर काम करें। लेकिन सुयुग एकदम से कह देता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहता है मैंने तो अभी ठीक से कुछ बोला भी नहीं और तुम मना कर रहे हो। तो वो कहता है कि हाँ, तुम क्या बोल रहे हो? टीवी फिगर, ऑथर, इन्फ्लुएंसर और एक डेटिंग एक्सपर्ट, हमें उसके बारे में क्या पता है? ये सब चीजें देखकर हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक सिंसियर ऑथर होगी? तो सैंगजिन कहता है कि नहीं, वो अपने काम में परफेक्ट है, वो एक एक्सपर्ट है। तो वो कहता है कि एक्सपर्ट दूसरों को ज्ञान देने से अच्छा उसे अपनी लव लाइफ पर ध्यान देना चाहिए। ऐसे लोग दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं, मैं उसके साथ मिलकर काम नहीं करूंगा। वहीं इंटरव्यूअर बोरा से पूछती है कि आपने बताया था कि आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, क्या आप हमें उसके बारे में बता सकती हो कि उसने कैसे आपका दिल जीता? तो ज्यादा कुछ नहीं कहती, बस इतना बोलती है कि वो बहुत सिंपल और दयालु है। इंटरव्यूअर कहती है कि फिर इस साल तक हमें शादी की गुड न्यूज मिलने वाली है। तो बोरा कहती है कि शादी ही हर रिलेशनशिप का गोल थोड़ी है, एक सक्सेसफुल रिलेशनशिप के लिए सपोर्ट और ट्रस्ट होना जरूरी है। उसका जवाब सुनकर तो वो अपने कैमरामैन को देखने लग जाती है कि ये क्या पागल है। मन में कहने लगती है कि हमें क्या ही खतरनाक सेलिब्रिटी मिली है, इसको तो सिर्फ अपनी फोटो से मतलब है। बुरा पानी पीने लगती है तो कैमरामैन फटाफट उसकी फोटो ले लेता है, जिसमें वो बहुत गंदी लग रही थी, और वो लोग उसे ही पब्लिश कर देते हैं। वहीं सैंग जिन सुयुग को उसका वही इंटरव्यू दिखाता है कि देखो उसकी डेटिंग लाइफ कितनी अच्छी है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो उठकर अपनी टेबल पर चला जाता है। लेकिन वहाँ भी बोरा के बारे में ही देखने लगता है। लेकिन तब उसकी इंस्टाग्राम और इंटरव्यू की फोटो मैच करने लगता है कि क्या ये दोनों एक ही हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम वाली फोटो बहुत ही अलग लग रही थी, उसमें वो ज़्यादा अच्छी लग रही थी। नेक्स्ट बोरा को देखते हैं, वो अपनी यही फोटो देखकर बहुत गुस्से में थी। अपनी फ्रेंड युजुंग से कहती है कि इतनी सारी फोटोज में से उन्हें यही फोटो मिली थी, उन्होंने मेरी कितनी गंदी फोटो लगाई है। युजुंग कहती है कि तुम्हें कुछ इंटरेस्टिंग कहना चाहिए था, जब उसने कहा कि वो इस साल तुमसे शादी करेगा तो तुमने इंटरव्यू में क्यों नहीं बताया? बोरा कहती है कि अगर मैंने उन्हें सच बता दिया होता तो वो लोग मुझसे पूछने लग जाते कि उसने मुझे प्रपोज कैसे किया। फिर हमें 1 महीने पहले का सीन दिखा जाता है कि बोरा, उसका बॉयफ्रेंड जुआन और उनके बाकी फ्रेंड्स डिनर कर रहे थे, तो सब उनसे उनकी शादी के बारे में पूछने लगते हैं कि तुम दोनों शादी कब कर रहे हो। जुआन एकदम से कह देता है कि हम लोग इसी साल शादी करेंगे। ये सुनकर तो बोरा सरप्राइज होती है और फिर खुश होने लगती है। प्रेजेंट में यूजुंग कहती है कि हाँ, वो काफी ज्यादा यूनिक और सिंपल प्रपोजल था, लेकिन इतना भी बुरा नहीं था। बोरा कहती है कि ये मेरा प्रपोजल है, उसे तो कुछ स्पेशल करना चाहिए था मेरे लिए। फिर यूजिन कहती है कि उसके बाद से उसने अभी तक तुमसे कुछ भी नहीं कहा, अगर इस साल तुम शादी करने वाले हो तो उसे अब तक कुछ तो कहना चाहिए था। तब बोरा कहती है कि शायद कल वो मुझसे कुछ कहेगा, क्योंकि कल हमारी 3rd एनिवर्सरी है। कि तभी उसे जुआन का कॉल आता है। वो कहता है कि तुम्हारा कल का क्या प्लान है, क्या हम कल मिल सकते हैं? कल हमारे लिए बहुत स्पेशल दिन है, मुझे तुम्हें कुछ बताना है, इसलिए तुम टाइम से आना। ये सुनकर तो बोरा बहुत ज्यादा खुश होती है, एक्साइटेड होती है और सोचती है कि शायद कल वो मुझे प्रपोज करने वाला है। युजुन उसे याद दिलाती है कि तुम्हें याद है ना, तुमने प्रॉमिस किया था कि अगर तुम दोनों की शादी होगी तो तुम मुझे डिजाइनर बैग दिलाओगी। वो खुशी से चिल्लाती है कि हाँ, क्यों नहीं, अब तुम्हें तुम्हारा बैग मिल जाएगा। फिर रात को दिखाया जाता है कि बोरा की बहन भूमि लेट नाइट पार्टी करके चुपचाप घर आती है। तो देखती है कि उसकी बहन तो टीवी देखते देखते सो गई थी, जबकि बोरा तो अभी सपनों में खोई हुई थी।
और देखती है कि उसके ग्रूम की एंट्री हो रही थी, जो कि जुआन था। असल में वो एक फेमस चिकन फ्रेंचाइजी कंपनी मॉम्स चिकन के ओनर का बेटा था। अगले दिन सैंग जिन ऑफिस में सबको ये समझा रहा था कि हम साथ में काम करते हैं तो हमें एक दूसरे को नाम लेकर बुलाना चाहिए, ना कि उनकी पोजीशन से। इससे हम एक दूसरे से अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। लेकिन किसी को भी इसकी बात पसंद नहीं आती। फिर मीटिंग के बाद सैंग जिन सुयुग से पूछता है कि तुमने बुरा के बारे में क्या सोचा? मुझे मेरे एक क्लोज फ्रेंड से पता चला कि उसकी शादी होने वाली है। और तुम्हें पता है वो कौन है? मॉम्स चिकन के ओनर का बेटा। वो कहता है तो क्या, उससे क्या, वो कुछ भी करे। सैंग जिन कहता है कि यही तो बात है, उसकी पूरी स्टोरी प्यार और काम दोनों में उसने कैसे सक्सेस पाया। तो ये बिल्कुल एक मॉडर्न जमाने की फेरी टेल जैसा है, ये स्टोरी कमाल कर देगी। सोयू कहता है कि तुम मुझसे ऐसी स्टोरी पब्लिश करवाना चाहते हो, मैं खुद ही कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ, तो मैं कैसे अपने रीडर्स को कन्विंस करूंगा। इतना कहकर वो चला जाता है। उधर बोरा डेट पर जाने के लिए रेडी हो रही थी तो उसकी मेकअप आर्टिस्ट अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने लग जाती है कि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ लॉयल थी, मैंने उससे हमेशा प्यार किया, पर वो अब मुझसे दूर होता जा रहा है, मेरे कॉल्स भी नहीं उठा रहा है। क्या मैं बुढ़ी हो गई हूँ? मैं मोटी तो नहीं हो गई हूँ? बोरा कहते हैं कि बिल्कुल नहीं, तुम अभी भी बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम्हारे तरीके में प्रॉब्लम है। रोमांटिक रिलेशनशिप जॉब इंटरव्यू की तरह होते हैं। जो कंपनी उसे पसंद आएगी वो चाहेगा कि वो उसे ले ले, उसके लिए वो अपनी पूरी जान लगा देगा। जब वो कंपनी उसे एक्सेप्ट कर लेगी तो वो स्टार्टिंग में बहुत जोश से हर काम करेगा, लेकिन फिर कंपनी उस पर शक करने लग जाएगी। पुरानी कंपनी के बारे में पूछेगी कि तुमने पुरानी कंपनी की छोड़ी। फिर उन्हें उसके रिज्यूमे पर शक होगा। वो कहेंगे कि आजकल ट्रस्ट करना कितना मुश्किल है, इसलिए वो गारंटी मांगेंगे। वो कहेंगे कि हम लोगों को रिक्रूट करके थक चुके हैं और हमें ऐसा इंसान चाहिए जो हमारे साथ हमेशा के लिए काम करे। उसके बाद वो धीरे धीरे तंग आ जाएगा और कंपनी को छोड़ देगा। तब कंपनी चाहे उसे कितनी बार भी कॉल करे, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करेगा और किसी नई कंपनी की तलाश में चला जाएगा। इसलिए तुम्हें सोच समझकर रिलेशनशिप में आना चाहिए। अपनी वैल्यू को समझो। तुम्हें सेक्सी क्यूट दिखना चाहिए। तुम्हें उसके एक्सपेक्टेशन में खड़ा उतरना चाहिए, पर वो तुम्हें प्रेडिक्ट ना कर पाए कि तुम्हारा अगला स्टेप क्या होगा। उसकी बात सुनकर वो एक्साइटेड होकर कहती है कि कोच आप मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ। तो वोरा कहती है कि उसे दोबारा कॉल मत करना। जब तुम्हें उसका कॉल आया तो ऐसे दिखाना कि तुम अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही हो। कहना कि मैं इतना बिजी थी कि तुम्हें कॉल नहीं कर पाई। ऐसे दिखाना कि तुम्हारे अलावा और भी लोग हैं। ये सुनकर मेकअप आर्टिस्ट इतना खुश होती है कि उसे कहती है कि अब मैं तुम्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की बनाऊंगी। इसके बाद बोरा जुआन से मिलने जाती है तो वो वाइन मांगता है। कहता है कि मुझे पता है तुम ड्रिंक नहीं करती हो, लेकिन आज बहुत स्पेशल दिन है तो सेलिब्रेट करना तो बनता है। फिर कहता है कि मैं तुम्हें ये बात कब से बताना चाह रहा था, मैं बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहा हूँ। बोरा तो खुश होने लगती है, मन में कहती है कि तुम मुझसे शादी करने वाले हो ना। और फिर उन दोनों की शादी इमेजिन करने लगती है, उसके साथ फ्यूचर तक देखने ले जाती है। लेकिन जुआन कहता है कि मैं ये बताना चाहता था कि हमने कर दिखाया। वो सरप्राइज होकर कहती है कि क्या? तो कहता है हाँ, हमारी कंपनी मॉम्स चिकन ने पिज्जा यूनिवर्सिटी को ले लिया है। अब हमने चिकन के साथ पिज्जा डिलीवर करना भी शुरू कर दिया है। पूरा के सपनों में तो जैसे पानी फिर गया हो। उसका मुंह तो इतना सा हो जाता है कि ये क्या था। वो कहती है कि तुम मुझे यही बताना चाहते थे। वो कहता है हाँ, मैं तुम्हें कल से यही बताना चाह रहा था, पर मैंने सोचा कि मैं मिलकर तुम्हें ये बताऊंगा। और फिर वो अपने काम और कंपनी के बारे में बात करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता ही जा रहा था। बोला तो उसकी बात सुनकर परेशान हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि वो उसे प्रपोज करने वाला नहीं है कि तभी जुवान को कंपनी से कॉल आ जाता है, इसलिए उन्हें जाना पड़ता है। यहाँ से निकलकर बोरा यूजिंग से मिले जाती है उसके बॉयफ्रेंड के वाइन बार में। वो उसे आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताती है तो वो उसका मजाक बनाते हुए हंसने लगती है कि उसने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया था। बोरा भी कहने लग जाती है कि अगर उसका बस चले तो वो मार्स तक अपना चिकन पहुंचा देगा। तब यूजिंग का बॉयफ्रेंड जीन आता है और उन्हें ड्रिंक देता है। यूजिंग और बोरा ये डिस्कस करने लगते हैं कि जुवान तो उसे प्रपोज कर ही नहीं रहा है और बोरा बिना प्रपोजल की शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए टेंशन में ड्रिंक की जा रही थी। यूजिंग कहती है कि इतनी मत पियो, कल तुम्हारा लाइव रेडियो शो है। इससे उसे एक आइडिया आता है कि क्यों ना कल शो में कुछ किया जाए। वो कहती है कि मैं कुछ ऐसा करूंगी कि उसके पास कोई चॉइस ही ना बचे। अब अगले दिन बोरा शो के लिए पहुंचती है और वहाँ उन लोगों को रेटिंग एडवाइस दी थी जो कि उन्हें अपनी प्रॉब्लम्स भेज रहे थे। और ये शो लाइव था, इसलिए सुयुग भी सुन रहा था। पहला लेटर एक 30 साल की लड़की का था जिसने लिखा था कि मैं 4 साल से एक लड़के को डेट कर रही हूँ, लेकिन उसने एक बार भी मुझे प्रपोज नहीं किया, ना ही मुझे आई लव यू बोला। मैं इन सबके साथ ओके भी थी, लेकिन जब मैंने अपने उन फ्रेंड्स को देखा जो कि फ्यूचर प्लान कर रहे हैं तो मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कुछ गड़बड़ है। मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करता है पर फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, पर अब मैं ऐसे लड़के के साथ बोर हो रही हूँ जो मुझसे कुछ कमिट ही नहीं कर रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। इस पर बोरा कहती है कि अगर वो कमिटेड होगा तो वो तुम्हें आई लव यू कहेगा, छोटा और चमकीला सा कुछ गिफ्ट देगा, पर उसने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे लड़के की बातें और हरकत आपको एक दिन खुशी देगी और अगले दिन दुख देगी। ऐसे लड़कों को बैड बॉय कहा जाता है। तुम्हें पता है इस तरह के लड़कों के साथ डेटिंग कैसे खत्म होती है? अगर तुमने उन्हें कहा कि मैं ब्रेकअप करना चाहती हूँ तो उनका जवाब क्या होगा? वो यही कहेंगे कि क्या हम कभी रिलेशनशिप में थे। किसी दिन वो तुम्हें अपनी शादी का कार्ड देगा और कहेगा कि मेरी शादी में जरूर आना। वो रेस्टोरेंट में जाकर चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर दे सकता है कि ये लाओ वो लाओ, लेकिन अपने दिल की बात नहीं कह सकता। उसे चोट लगेगी तो वो चिल्ला सकता है क्योंकि इसके लिए शायद उसका मुंह है, लेकिन अपने प्यार को प्रपोज करने की हिम्मत नहीं कर सकता। वहीं सुयुग सब सुन रहा था, लेकिन उसे तो सब बकवास लग रहा था।
फिर लास्ट में बोरा जुबॉन को सुनाने के लिए कहती है कि जब तक आप प्रपोज नहीं करोगे आप रिलेशनशिप में नहीं हो, उसे कुछ छोटा और चमकता हुआ गिफ्ट देना चाहिए। वो इनडायरेक्टली रिंग की बात कर रही थी और जुबॉन उसका ये शो भी देख रहा था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि बोरा ये उसके लिए बोल रही है। शो खत्म होने के बाद होस्ट बोरा की तारीफ करती है कि तुमने बहुत अच्छा कहा, मैंने तो स्टोरीज को फील भी किया, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कोई ऐसे इंसान को डेट कर सकता है? कहीं ये स्टोरी बनाई हुई तो नहीं है ना? तो वहाँ की एक एम्प्लॉय कहने लगती है कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं, शायद उस लड़के को अपनी फीलिंग्स समझने में टाइम लगे। फिर वो बोरा से पूछती है कि आप क्या सोचती हो? तो वो कहती है कि इसका एंड बस यही है कि वो लड़का बिना कुछ क्लियर किए वैसे ही चला जाएगा जैसे कि वो आया था। दूसरी तरफ सोयुक और चंगजिन एक रेस्टोरेंट में आए हुए थे। तब सोयुक खाने का ऑर्डर करने लगता है, तो उसे बोरा की बात याद आती है कि बैड बॉय रेस्टोरेंट में चिल्ला चिल्ला कर ऑर्डर करते हैं। तो वो चुप हो जाता है और सैंगजिन को कहता है कि आते वक्त मैंने रेडियो में बोरा का इंटरव्यू सुना, जो कि बिल्कुल बकवास था। वो दिखाती है कि वो लोगों के दिमाग को पढ़ सकती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो सैंगजिन कहता है कि वो सही तो है, आपके पार्टनर को गिफ्ट और प्यार भरी बातों की जरूरत होती है, लेकिन तुम ये सब क्यों बोल रहे हो? अब तुम ये मत कहना कि तुमने यूरी को कभी वो छोटी और चमकती चीज नहीं दी। यूरी सोयो की गर्लफ्रेंड थी। पर वो कोई जवाब नहीं देता। तो सैंजिन कहने लगता है कि कभी बाहर ले गए होंगे, आई लव यू तो कहा होगा, लेकिन वो फिर कुछ नहीं बोलता क्योंकि उसने ऐसा कभी कुछ किया ही नहीं था। तो सैंजिन कहने लगता है कि तुम रिलेशनशिप में हो भी या नहीं, तुम्हारा ब्रेकअप तो नहीं हो गया है, तुम आजकल उससे बात भी नहीं कर रहे हो। तो वो कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैंने उसे रेस्ट करने को बोला है, पर आज हम मिलने वाले हैं और वो मेरे जैसी ही, उसे भी ये फालतू की चीजें पसंद नहीं है। वो कहता है क्यों, उसने कभी कुछ ऐसा कहा या जताया कि उसे ये सब पसंद नहीं है? तुम्हें तो लड़कियों के बारे में कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो यूरी के लिए बुरा लग रहा है, मेरी शादी हो चुकी है इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है। तो उसे चिढ़ाने लगता है कि तुम्हारी शादी हो रखी है, लेकिन शायद तुम फिर से शादी करना चाहते हो। तो सैंगजिन गुस्से में उसे एक जोर को लात मारता है और जाते जाते उसे एक बुक रिकमेंड करता है कि तुम्हें उसे जरूर पढ़ना चाहिए। उसके जाने के बाद सोयो को फिर बोरा की कही हुई बात याद आती है कि तुम्हें चोट लगेगी तो चिल्लाने के तुम्हारे पास मुंह है, लेकिन अपनी फीलिंग्स बोलने के लिए नहीं। वो अपने बिहेवियर में उन पॉइंट्स को नोटिस कर रहा था जो कि बोरा ने एक बैड बॉय के लिए कहे थे। तो वो लाइब्रेरी पहुंच जाता है उसी बुक को पढ़ने के लिए, और ये बोरा की लिखी हुई बुक थी। वहीं बोरा एक ज्वेलरी शॉप आई हुई थी रिंग देखने के लिए, तो उसे एक रिंग पसंद आती है। उधर सोयो बोरा की बुक पढ़कर काफी इंप्रेस होता है, रिलेशनशिप को लेकर उसके थॉट्स उसे पसंद आते हैं, इसलिए उसकी 2-3 बुक्स खरीद लेता है। फिर सैंगजिन को कॉल करके कहता है कि क्या हम बोरा के साथ मीटिंग कर सकते हैं? तो वो चौंक जाता है कि क्या हुआ, तुम अचानक से इसे कैसे मान गए? लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बोलता और कल मिलने का बोलकर फोन काट देता है। इसके बाद उसे ज्वेलरी शॉप पे जाता है जहाँ पर बोरा आई हुई थी। वहाँ बोरा एम्प्लॉय से कहती है कि जब मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ यहाँ आऊंगी तो ये वाली रिंग दिखाना। वहीं एक दूसरी एम्प्लॉय सोयुक से पूछती है कि आपको कैसी रिंग चाहिए, अपने लिए या किसी और के लिए, कपल रिंग टाइप? असल में वो बोरा की बातें समझने के बाद यूरी के लिए ही रिंग खरीदने आया था, लेकिन खुद को डिफेंड करने के लिए वो कहने लगता है कि पहले रिंग का कोई काम नहीं था, पर शायद अब ये जरूरी है, मुझे जस्ट गिफ्ट के लिए एक रिंग चाहिए। और फिर उन रिंग्स को देखकर कहता है कि क्या इन सब में कुछ डिफरेंस भी है? तो बोरा उसकी बात सुनकर कहने लगती है कि रिलेशनशिप में सिर्फ गिफ्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती, शायद इसके जरिए आप मैसेज देना चाहते होंगे, सॉरी कहना चाहते होंगे या फिर कुछ और। सुइक इधर उधर देखता है और उससे पूछता है कि तुम मुझसे बात कर रही हो? मुझे लगा तुम रिंग से बात कर रही हो क्योंकि तुम तब से उसकी तरफ देखकर ही बोल रही थी। फिर कहता है कि अगर गिफ्ट किसी मैसेज के साथ देते हैं तो ये रिश्वत हुई ना। ये सुनकर वहाँ सब लोग चौंक जाते हैं और बोरा तो हंसने लग जाती है। उसका मजाक बनाते हुए कहती है कि तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि तुम किसी रिलेशनशिप में हो ही नहीं सकते, तुमने इसे वापस करने के लिए कल आना ही है। फिर एम्प्लॉय से कहती है कि जब आप इसके लिए इसे रैप करोगे ना तो ज़्यादा टाइट से रिबन मत बांधना। ये सुनकर वो भी हंसने लग जाते हैं। अब उसका इतना मजाक बन रहा था तो वो भी गुस्से में कहता है कि मुझे वो रिंग चाहिए जो उसके हाथ में है, मतलब कि जो बोरा के पास थी। वो कहने लगते हैं कि ये तो इन्होंने पसंद कर ली है। तो वो भी कहता है कि अभी खरीदी थोड़ी है, मैं तो खरीद रहा हूँ ना। वो भी मान जाते हैं क्योंकि उन्हें तो बेचना ही था। तब वो एम्प्लॉय बोरा से रिंग लेने लगती है, पर वो दे ही नहीं रही थी, तो वो जबरदस्ती छीन कर सुयो को दे देते हैं। और यहाँ पर ये पार्ट खत्म होता है। तो फिर हम अगले पार्ट में मिलते हैं।